Hello everyone. In this video we are going to study about the irrigation. So कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इरिगेशन क्या होता है. तो इरिगेशन is a science in which we supply the artificial water to the agricultural field. ठीक है. तो हमने कल बताया था, कल डिस्कस भी किया था कि जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड होता है वो एग्रीकल्चरल लैंड पे क्या होता है कि जब हमारे पास जो रेनफॉल है, रेनफॉल जो है अगर हमारे पास कभी लेस क्वांटिटी में रेनफॉल होता है तो उस रेनफॉल में जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उन क्रॉप्स को उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पाता है जितना कि उन क्रॉप की वाटर डिमांड होती है. ठीक है. तो उस वाटर डिमांड को जब लेस रेनफॉल के कंडीशन में उनको उतना अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर तो मिल नहीं पाता है. तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करते हैं. ठीक है. तो वो आर्टिफिशियली वाटर हम कैसे सप्लाई करेंगे, तो जब हमारा एक्सेस रेनफॉल होगा, जैसे कभी कभी क्या होगा किसी सीजन में रेनफॉल जो है वो एक्सेस अमाउंट में और कभी कभी जो है वो रेनफॉल जो है वो लेस अमाउंट में होता है. तो जब हमारे पास एक्सेस अमाउंट में रेनफॉल जिस भी सीजन में होगा तो जिस भी ईयर में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल को, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम लोग रिजर्वॉयर या स्टोरेज में उसको इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है. और जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि लेस रेनफॉल ईयर जो होगा उसमें जो हमारी क्रॉप होगी उस क्रॉप को हम लोग जो वो स्टोरेज वाला वाटर है जो रिजर्वॉयर या स्टोरेज टैंक में रखा हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे, वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं फील्ड की तरफ. ठीक है. तो इरिगेशन जो है वो उसमें बेसिकली है क्या कि जिसमें हम लोग आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड को. ठीक. तो कल हम लोगों ने इरिगेशन के बारे में देखा, फिर ये भी देखा था कि हमको कितना अमाउंट ऑफ वाटर देना है, कब देना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे. तो सबसे पहले तो अगर हमारा जो भी क्रॉप है उस क्रॉप के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसका मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होगा. ठीक. तो मेथड ऑफ इरिगेशन में कई तरीके के मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारा फ्यूरो मेथड हो गया या फिर चेक मेथड, बेसिन बेसिन इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन. तो कई सारे मेथड हैं और वो मेथड जो है वो क्रॉप के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा. जिस तरीके का क्रॉप होगा, जैसी उसकी वाटर डिमांड होगी, उसी हिसाब से हम लोग मेथड को अडॉप्ट करते हैं. उसके बाद से ये है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है उस क्रॉप को देना है. तो जो भी हमारी क्रॉप होगी उस क्रॉप का कुछ ना कुछ एक सर्टेन वाटर डिमांड होगा. तो उस वाटर डिमांड के बेसिस पे ही हम लोग जो पानी है उस क्रॉप को सप्लाई करेंगे. ठीक है. तो जो जैसे मान लीजिए हमारा जो भी क्रॉप है, तो किसी को हमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, किसी को ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग वाटर को उसमें डाइवर्ट करते हैं. ठीक है. तो जो हमारे अब हम लोग कब कब पानी देना, जैसे मान लीजिए हमने एक बार जो है एग्रीकल्चरल फील्ड को पानी दे दिया है, तो अब हमें दोबारा कब उसको सप्लाई करनी है. तो जो भी हमारा सॉइल होगा उस लैंड का, उस एग्रीकल्चरल लैंड का जो सॉइल होगा उसकी जितनी भी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जब वो कैपेसिटी रिड्यूस होकर 50 to 60% रिड्यूस हो गई होती है, तो उसके बाद उसमें मॉइस्चर की कमी आ जाएगी, क्योंकि जो क्रॉप है वो जो हम लोग वाटर देते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं. धीरे धीरे वो वाटर पर्कुलेट होता है और क्रॉप के या प्लांट के रूट के थ्रू वो उसको प्लांट को नरिशमेंट मिलता है. ठीक है. लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी जो है वो पर्कुलेट हो जाएगा और उसके बाद जो सॉइल है वो सॉइल के वॉइड्स जो होते हैं, जो सॉइल में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उससे जो प्लांट या क्रॉप है वो मॉइस्चर लेना शुरू कर देते हैं. तो जब वो मॉइस्चर का लेवल हमारा जो है वो 50-60% रिड्यूस होने लगता है, तो फिर हमको अगेन उसमें वाटर सप्लाई करना है. ठीक है. बाकी हम लोगों ने देखा था कि इरिगेशन के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है. तो आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के इरिगेशन होते हैं. ठीक. तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है. इसमें सबसे पहले तो हमारे दो टाइप के इरिगेशन है, एक तो हम लोग सरफेस के थ्रू करते हैं और दूसरा सब सरफेस के थ्रू करते हैं. ठीक है. सरफेस इरिगेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग वाटर की सप्लाई कर रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और पंपिंग. ठीक. अगर ग्रेविटी के माध्यम से पानी जा रहा है या पंपिंग के माध्यम से पानी हम लोग ओवर दी सॉइल सरफेस, ओवर दी लैंड वाटर की सप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इरिगेशन. ठीक है. ओवर दी सॉइल सरफेस और ओवर दी लैंड अगर हम लोग वाटर सप्लाई करेंगे बाय दी एक्शन ऑफ ग्रेविटी और पंपिंग, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सरफेस इरिगेशन. ठीक है. अब उस सरफेस इरिगेशन के हमारे दो टाइप हैं. उसके भी दो टाइप है सरफेस इरिगेशन के. एक है हमारा फ्लो इरिगेशन, दूसरा है हमारा लिफ्ट इरिगेशन. ठीक. तो जो हमारा फ्लो इरिगेशन होता है, तो फ्लो इरिगेशन में क्या है कि नॉर्मल जो वाटर की फ्लोइंग टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड. तो जो हमारा मान लीजिए कि जो वाटर है
वो कंपैरेटिवली हाई लेवल पे है और जो फील्ड है हमारा वो कंपैरेटिवली लो लेवल पे है। तो अगर हम लोग वहाँ से वाटर, क्योंकि वाटर का लेवल ऊपर है और ग्राउंड का लेवल उसके कंपैरिजन में नीचे है, तो ऐसे में क्या होगा, ग्रेविटी के माध्यम से पानी जो है वो अपने आप ही जो है वो फ्लो करेगा उसमें फील्ड में, ठीक है। तो ग्रेविटी के एक्शन से अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्लो इरिगेशन, ठीक। ग्रेविटी के माध्यम से अगर पानी जाएगा तो कब होगा, जब वाटर का लेवल ऊपर होगा और जो हमारा ग्राउंड सरफेस है उसका लेवल नीचे होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फ्लो इरिगेशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन कब होता है, अगर हम लोग पानी को किसी मैकेनिकल या फिर मैनुअली हम लोग उसको लिफ्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमने उसको लिफ्ट किया हुआ है तो वो हमारा लिफ्ट इरिगेशन में आएगा। जैसे जैसे मान लीजिए क्या है कि जो वाटर का लेवल है हमारे पास वो सपोज नीचे होगा और जो ग्राउंड पे हमें पानी सप्लाई करनी है, जिस एग्रीकल्चरल फील्ड में पानी देना है वो कंपैरेटिवली उसके ऊपर है, यानी ठीक इसका उलट, तो वो होगा हमारा लिफ्ट इरिगेशन। तो ऐसा कब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो भी वेल है या ट्यूबवेल है, तो वेल और ट्यूबवेल से हम लोग क्या करते हैं, पानी को लिफ्ट करते हैं ऊपर। तो वो हम लोग जो है वो जो अगर उस वेल या ट्यूबवेल से जो पानी इरिगेट हो, पानी जो है हम लोग फील्ड में सप्लाई करेंगे, वो जो आएगा वो लिफ्ट इरिगेशन के अंदर आएगा। या फिर हम लोग किसी पंपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई पंप के थ्रू हम लोग पानी जो है वो लिफ्ट करें और उसके बाद से हम लोग उसको क्या करें कि एग्रीकल्चरल फील्ड में उसको डाइवर्ट कर दें, तो वो भी आएगा हमारा लिफ्ट इरिगेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा फ्लो के भी दो टाइप हैं, एक है हमारे पास पेरिनियल इरिगेशन और दूसरा है फ्लड इरिगेशन, ठीक है। तो जो हमारा पेरिनियल इरिगेशन होता है, तो पेरिनियल का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट वाटर सप्लाई दे सकता है, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई दे सकता है। पेरिनियल का मतलब होता है 12 महीने, यानी कि कोई भी क्रॉप को 12 महीने जो हम लोग उसको कांस्टेंट और कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई दे सकते हैं, वो आएगा पेरिनियल इरिगेशन के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग कनाल से पानी डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग हमेशा जो पानी है वो दे सकते हैं, तो पेरिनियल कनाल्स भी कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो जब हम कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट वाटर सप्लाई फील्ड को प्रोवाइड करते हैं, तो वो आता है हमारा पेरिनियल इरिगेशन के अंदर, ठीक। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टाइप है फ्लो इरिगेशन का, फ्लड इरिगेशन। तो फ्लड इरिगेशन में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा जो भी लैंड है, उस लैंड में हम लोग क्या करेंगे, उसको कम्प्लीटली जो भी हमारा सपोज एक लैंड में कोई क्रॉप लगा हुआ है और उसको कम्प्लीटली हम लोगों ने वाटर में सबमर्ज कर दिया है, बिल्कुल फ्लडेड वाटर है उसमें, पूरी तरीके से वो लैंड जो है वो पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। तो भरा होने के बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे वो परकोलेट होगा और रूट जोन में चला जाएगा, ठीक। तो हमने मतलब उसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टैग्नेंट पोजीशन में वाटर है और वो वाटर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ परकोलेट होकर नीचे चला गया, तो वो जो हो जाएगा इरिगेशन, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लड इरिगेशन। मतलब हमको क्या करना है कि पानी को बिल्कुल उस एरिया में जमा करके रखना है, उस एग्रीकल्चरल फील्ड में वो बिल्कुल जमा रहेगा, बिल्कुल फ्लडेड कंडीशन में रहेगा और धीरे धीरे टाइम के साथ वो परकोलेट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तो हमारा फ्लड इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सब सरफेस इरिगेशन। दूसरा टाइप है जो इरिगेशन का, वो है सब सरफेस इरिगेशन। तो सब सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन ने पढ़ा था क्या कि ओवर द लैंड और ओवर द सॉइल सरफेस। तो जो हमारा सब सरफेस है, यानी कि वो सरफेस से नीचे वाला, ठीक। तो अगर जो है हमारा बिलो द ग्राउंड परकोलेट होके वाटर जो है जा रहा है, तो वो हमारा सब सरफेस इरिगेशन होगा, सब सरफेस, राइट। अब जो सब सरफेस है वो भी दो तरीके का होता है, एक नेचुरल होता है और दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल, ठीक है। तो जो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन होगा, नेचुरली सब सरफेस इरिगेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई कनाल है या कोई चैनल है, उस चैनल में पानी जो है वो हमारा भरा हुआ है, ठीक। अब उस चैनल में पानी भरा है और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कनाल होती है, कनाल जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आगे हम लोग को उसकी डिजाइनिंग देखेंगे जब, तो हम लोग चैनल का एक क्रॉस सेक्शन डिसाइड करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेपेजॉइडल शेप का चैनल लेते हैं और उस ट्रेपेजॉइडल शेप का जो चैनल होता है उसमें विड्थ और जो डेप्थ होती है वो बिल्कुल डिफाइंड होती है, वो हम लोग उसको निकालते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चैनल की जितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें पानी जो है वो भरा हुआ है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि पानी जो है, हो सकता है कि पानी से जो है लीकेज होना शुरू हो जाए, तो वो नेचुरली हमारा पानी जो है उससे चैनल से लीकेज के थ्रू जो है पहुंच जाता है रूट जोन में, तो वो हो जाएगा हमारा नेचुरल टाइप ऑफ इरिगेशन। और आर्टिफिशियल इरिगेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर, आर्टिफिशियली जो है हम लोग सब सरफेस आर्टिफिशियली पानी को प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्लांट के रूट जोन में, ठीक। तो अगर हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, पाइप की नेटवर्किंग किए, पाइप के थ्रू हम लोग पानी जो है उसमें आर्टिफिशियली अप्लाई कर रहे हैं,
तो वो आर्टिफिशियल में आ जाएगा। और अगर वो लीकेज के थ्रू अपने मन से ही जा रहा है, खुद से ही जा रहा है पानी उसमें, तो वो आ जाएगा हमारा नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ इरिगेशन। तो टाइप ऑफ इरिगेशन में क्या है, दो तरीके के हैं, सरफेस एंड सब सरफेस। सरफेस का मतलब ओवर द लैंड पानी जो है वो खुद से जा रहा है ओवर द लैंड, और ओवर द सॉइल सरफेस हम लोग क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं। और सब सरफेस का मतलब ये हुआ कि बिलो दी सरफेस। ठीक है, फिर सरफेस जो है हमारा दो तरीके का, फ्लो एंड लिफ्ट। तो फ्लो में क्या है, जो इरिगेशन है, जो पानी ट्रांसफर हो रहा है, वो पानी ट्रांसफर होगा बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और लिफ्ट में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको पंप के थ्रू लिफ्ट करते हैं पानी को, तो वो हो जाएगा हमारा लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो के दो तरीके हैं, पेरिनियल एंड फ्लड। पेरिनियल का मतलब ये हुआ कि हमारा जो इरिगेशन है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ वाटर उसमें सप्लाई करना है, तो पेरिनियल इरिगेशन हो जाएगा। फ्लड इरिगेशन का मतलब ये हुआ कि किसी एक सीजन में जब भी हमें फ्लडेड वाटर मिलता है, या जो हमारा इरिगेशन लैंड है, उस इरिगेशन लैंड में हमें पानी को स्टैग्नेंट पोजीशन में रखना है कि टाइम के साथ साथ वो खुद ही परकुलेट होके जाके रूट जोन में चला जाता है पानी। उसके बाद सब सरफेस, बिलो दी ग्राउंड सरफेस में हमें पानी को सप्लाई करना है। दो तरीके हमारे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो चैनल्स के थ्रू लीकेज, जो चैनल्स हमारे बने होते हैं पानी सप्लाई करने के लिए, उसमें जो लीकेज के थ्रू पानी चला जाता है उसको बोलते हैं नेचुरल। और आर्टिफिशियल का मतलब ये हुआ कि हम लोग आर्टिफिशियली रूट जोन को पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल इरिगेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मेथड ऑफ इरिगेशन। तो जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि हर क्रॉप का जो है वाटर डिमांड अलग अलग होता है, और उस डिमांड के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसका मेथड को डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का इरिगेशन हमको वहाँ पे देना है। हर क्रॉप का नेचर अलग है, टोपोग्राफी के बेसिस पे भी और उस क्रॉप के वाटर डिमांड के बेसिस पर भी मेथड्स जो हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ मेथड हैं, 7 मेथड है यहाँ पे। सबसे पहला है हमारा फ्री फ्लडिंग मेथड। ठीक है, फ्री फ्लडिंग मेथड, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फ्यूरो मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो हैं 7 टाइप के इरिगेशन होते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि जो अगर हम आज के टाइम में इफेक्टिव देखें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है हमारा वो ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन टेक्निक जो है वो हाईली इफेक्टिव है, बट ये कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स के लिए ही है। अगर किसी ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो पानी है वो बिल्कुल बूंद बूंद करके जो है वो प्लांट के रूट जोन में जाते हैं, और ऐसे कंडीशन में क्या है कि जो अगर किसी क्रॉप की जो वाटर डिमांड है अगर वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो ये हम अलग अलग अभी देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग को देखना है फ्री फ्लडिंग मेथड। फ्री फ्लडिंग मेथड,
तो जो सबसे पहला मेथड है हमारे पास वो है फ्री फ्लडिंग मेथड, ठीक है। तो फ्री फ्लडिंग मेथड में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज हमारा एक कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक। तो इस एग्रीकल्चरल लैंड का सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमको इसमें फ्री फ्लडिंग मेथड से अगर पानी को सप्लाई करना है तो वो कैसे सप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा जो भी पानी जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड को आता है, तो सबसे पहले वो मेन कनाल में आता है और मेन कनाल से फिर वो ब्रांच कनाल की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। फिर ब्रांच कनाल से पानी जो है वो जो उसके सब ब्रांचेस होते हैं उसमें जाता है, फिर सब ब्रांचेस के बाद वो आउटलेट में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा एक एग्रीकल्चरल एरिया है, तो उस एग्रीकल्चरल एरिया में सबसे पहले जो है ये हमारा मेन सप्लाई चैनल है, ठीक है। ये मेन सप्लाई डिचेज हैं। तो इस मेन सप्लाई डिचेज में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सब्सिडरी डिच है, तो जो इसके सब्सिडरीज होंगे, तो मेन कनाल में पानी जो है वो बिल्कुल फ्रीली फ्लो होगा, ठीक है। अब इसके बाद इससे जो जो हमारे सब्सिडरी जुड़े होंगे, तो जैसे जैसे मान लीजिए ये एक सब्सिडरी हो गया, ये एक दूसरा सब्सिडरी हो गया, तो सपोज अगर इधर भी कोई लैंड होता तो फिर इधर भी सब्सिडरीज होते, ठीक है। तो मेन कनाल से पानी जो है वो ट्रांसफर होगा, वो किधर होगा, सब्सिडरी डिचेज में, ठीक। सब्सिडरी डिचेज में, और सब्सिडरी डिचेज से पानी जो है यानी कि ब्रांच कनाल से पानी जो है वो कहाँ जाएगा, फील्ड में। तो ये क्या हुआ, जैसे ये जो है पूरे फील्ड है, तो इससे जो मेन कनाल से पानी गया सब्सिडरी में, और सब्सिडरी में आउटलेट के थ्रू निकल के ये पानी जो है वो कहाँ आ जाएगा, फील्ड में, ठीक है। अब इसका नाम सबसे पहले तो फ्री फ्लडिंग मेथड है। क्या होता है कि जब भी हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड में हम लोग पानी प्रोवाइड करते हैं, वाटर उसमें जो आर्टिफिशियल इरिगेशन वाटर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अर्थ बंड्स बनाते हैं या लीव्स बनाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि मेड़ या फिर बांध, ठीक है। तो वो जो हमारे अर्थ बंड्स होते हैं या जो बांध होती है, वो हम लोग मिट्टी का बहुत छोटा छोटा बंड्स बनाते हैं, ताकि पानी जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा ना सके। लेकिन ऐसा कब होता है, जब हम लोग चेक फ्लडिंग करेंगे या बॉर्डर फ्लडिंग करेंगे तो उसमें बनाएंगे। जो फ्री फ्लडिंग है उसमें किसी भी तरीके का कोई बंड, कोई मेड़, कोई जो हमारा बांध होता है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम फ्री फ्लडिंग रखा गया है। यानी कि अगर वो एक बार मेन कनाल से पानी सब्सिडरी में आया, सब्सिडरी से वो आउटलेट के थ्रू फ्रीली फ्लो होता है, ठीक। और उसमें कोई भी बंड्स और लीव्स नहीं होते हैं। अब ये इस फील्ड के अंदर पूरी तरीके से फ्रीली फ्लो करेगा, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो फ्री फ्लडिंग मेथड है, ठीक। अब ये जो हमारा फ्री फ्लडिंग मेथड है वो किस क्रॉप के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा क्रॉप जो बिल्कुल क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होगा, क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप जो भी होंगे उनके लिए जो है पैडी क्रॉप्स होंगे, उनके लिए ये जो हमारा फ्री फ्लडिंग मेथड है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो फ्री फ्लडिंग में क्या हुआ कि हमें जो पानी है वो कांस्टेंट सप्लाई करनी है, और हमें बिल्कुल उसको कॉन्स्टेंटली सप्लाई करना है, उसमें कोई भी बंड्स और जो हमारे अर्थ बंड्स होंगे उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट। सो द नेक्स्ट, एक मिनट पॉज।
नेक्स्ट जो मेथड ऑफ इरिगेशन है वो है हमारा बॉर्डर मेथड। तो जो हमारा बॉर्डर मेथड इरिगेशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा एग्रीकल्चरल लैंड होता है उस एग्रीकल्चरल लैंड को एक बॉर्डर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। बॉर्डर क्या होता है, एक हमारा जो लॉन्ग यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, हम लोग क्या करेंगे उसको नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें हमने क्या किया, इसको नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया है, ठीक, बिल्कुल यूनिफॉर्मली, और लॉन्ग में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसकी जो हम लोग विड्थ रखते हैं वो विड्थ हम लोग रखते हैं 10 to 20 मीटर, और जो लेंथ रखते हैं वो 100 to 400 मीटर के अराउंड हम लोग इसकी लेंथ को रख सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मेन कैनाल के थ्रू पानी अगर आया इस चैनल में, तो इस चैनल से पानी जो है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, ईच स्ट्रिप में पानी जो है वो ट्रांसफर होगा, राइट। अब इस पानी को ट्रांसफर करने के बाद, जैसे मान लीजिए मेन कैनाल से पानी आया हमारे सब्सिडरी में, सब्सिडरी से पानी जो है वो इस फील्ड में ट्रांसफर होगा। अब इसमें करते क्या है कि जो हमारे बीच में बंड्स होते हैं, उस बंड्स को हम लोग, जैसे फ्री फ्लडिंग में क्या था कि हमने एक बार मेन स्ट्रिप से पानी एंटर हुआ, और मेन स्ट्रिप से पानी एंटर मेन कैनाल से आया सब्सिडरी में, और सब्सिडरी से जैसे ही वो फील्ड में आया तो उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, कोई भी बंड्स और वो जो थे प्रोवाइडेड नहीं थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बंड्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो अगर एक बार पानी इसमें एंटर कर जाएगा तो इसमें जो बंड्स के थ्रू पानी जो है बिल्कुल कंट्रोल्ड रहेगा, और उस स्ट्रिप में पानी जो है वो कुछ टाइम के साथ साथ पानी जो है इसमें इकट्ठा हो जाएगा, और टाइम के साथ साथ वो जो है क्रॉप को पर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर मेथड, राइट। जो फ्री फ्लडिंग मेथड होता है और बॉर्डर जो मेथड है, उसमें जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस बंड्स को लेकर ही है, और इसमें कंट्रोल्ड फ्लो होता है हमारा, पानी का जो फ्लो है हमारा बॉर्डर फ्लडिंग में वो बिल्कुल कंट्रोल्ड फ्लो होता है। और जबकि जो हमारा फ्री फ्लडिंग मेथड होता है, फ्री फ्लडिंग मेथड में वाटर जो है वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड होता है, उसको हम लोग एक बार जैसे ही वो एग्रीकल्चरल लैंड में जाता है उसके बाद से उस पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन है, next method of irrigation is basin flooding. नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन है वो हमारा बेसिन फ्लडिंग, ठीक। बेसिन फ्लडिंग में क्या होता है बेसिकली कि हम लोग एक बेसिन स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या कि जो बेसिन फ्लडिंग है हमारा, वो ज़्यादातर हम लोग जो है वो ऑर्चर्ड एरियाज, जो हमारे बाग बगीचे होते हैं जहाँ पे प्लांटेशन होता है, उस एरिया में हम लोग बेसिन फ्लडिंग को प्रेफर करते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्रीज़ है, ठीक है, ये सारे ट्रीज, अब इसी तरीके से ऑर्चर्ड में क्या होंगे, लाइन से ट्रीज होंगे, तो अगर हमें वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज हैं और हमें पानी सप्लाई करनी है, उनको इरिगेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक मेन चैनल फॉर्म किया, ठीक। इस मेन चैनल से ये कहाँ जा रहे हैं, ब्रांच चैनल से, ठीक है। तो मेन चैनल से पानी जो है वो ब्रांच चैनल में जाएगा, और इस ब्रांच चैनल से थ्रू ये जो हमारा सर्कुलर बेसिन है, जो सर्कुलर चैनल है, वो सर्कुलर चैनल में पानी चला जाएगा, और ये जो है वहाँ पर प्लांट्स जो होंगे वो प्लांटेड होंगे, ठीक है। तो जब हम मेन चैनल से पानी ब्रांच में जाएगा और वहाँ से इस बेसिन में जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो बेसिन फ्लडिंग होता है, बेसिन फ्लडिंग हम लोग एक तो जो इसके शेप होते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा सर्कुलर चैनल हो गया, या इर्रेगुलर शेप का भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, तो इस तरीके के शेप होते हैं। और ये जैसे मान लीजिए हमारा जो ग्राउंड है वो बिल्कुल उसमें बहुत फ्लोपी ग्राउंड नहीं होना चाहिए, और मेनली प्रोवाइडेड है ये हमारा किस क्रॉप के लिए, तो क्रॉप क्या प्लांट्स के लिए है, ऑर्चर्ड एरियाज के लिए है बेसिन फ्लडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा
नेक्स्ट मेथड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या करते हैं कि जो हमारा क्रॉप होता है उस क्रॉप को हम लोग इरिगेट करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई एक लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, और उसमें हम लोग को अगर इरिगेट करना है तो हम लोग एक पाइप की नेटवर्किंग करते हैं और प्रेशर हेड के माध्यम से हम लोग उसके जो परफोरेशंस होते हैं, जैसे पाइप जो है वर्टिकल पाइप्स इंस्टॉल्ड होती हैं और उसके जो टॉप पॉइंट होता है वहाँ उस नोजल पे हमारे कुछ परफोरेशंस होते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं, ये बिल्कुल मूवेबल होता है और वो जो है जैसे जैसे हम लोग उस प्रेशर हेड को कंट्रोल करेंगे तो पानी जो है वो सारे एरियाज में स्प्रिंकल होगा, मतलब बिल्कुल स्प्रे के फॉर्म में वाटर जो है वो पूरे लैंड को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। अब इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन कब प्रोवाइड करते हैं? जैसे अगर हमारे पास क्या है, अभी बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है काफ़ी इफेक्टिव है। और प्रेशर जैसे जैसे हम प्रेशर्स को बढ़ाएंगे और घटाएंगे उस हिसाब से हम लोग उसके डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, राइट। सो स्प्रिंकलर मेथड जो है वो आज के हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव जो है मेथड है, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग, नेक्स्ट है हमारा चेक फ्लडिंग। तो जो हमारी चेक फ्लडिंग होती है उस चेक फ्लडिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। इस कंपार्टमेंट में क्या है, ये हमारे डिचेस, ठीक। तो इस डिचेस में पानी जो है वो मेन कैनाल के थ्रू आएगा, है ना। ये जो हमारे हैं ये हम इनको बोलते हैं लीप्स, यानी कि बंड्स, जो हमारे बिल्कुल बंड्स होते हैं, अर्थ बंड्स होते हैं, उनके दौरान हम लोग क्या करते हैं, इस कंपार्टमेंट का सेपरेशन करते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए क्या है कि इस डिचेस में पानी जब आएगा तो इस ओपनिंग के थ्रू पानी जो है वो इसमें जो फील्ड है, जो कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट में जाके फिल हो जाएगा। ये जो हमारे लीव्स और बंड्स से हम लोग क्या करते हैं, इनका सेपरेशन करते हैं, मतलब इनको अलग अलग करने के लिए हमने क्या किया, बीच में मिट्टी के जो है मेड़ बना दिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो वाटर का जो फ्लो होता है उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। तो कंट्रोल हम लोग इसलिए करते हैं कि इसमें जो हम लोगों ने बंड्स प्रोवाइड किए हैं, जो इसमें जो छोटे बांध बना रखे हैं, इसकी वजह से वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं,
दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए इस कंपार्टमेंट को हम लोग पानी से पूरी तरीके से फिल कर दिए, जैसे मान लीजिए ये डिच से पानी जो है वो इस ओपनिंग के थ्रू इस कंपार्टमेंट में आया, फिर इस ओपनिंग से थ्रू इस एरिया में गया, फिर इस एरिया में गया, तो सारे एरियाज में पानी जो है वो फिल हो गया। तो एक बार इसमें पानी अगर फिल हो जाता है तो फिल होने के बाद वो उसमें तब तक रहता है जब तक कि सारा वाटर जो है वो पर्कुलेट होके रूट जोन तक पहुंच ना जाए, ठीक है। तो इसमें एक बार पानी जो है वो एक बार फिल हो गया और धीरे धीरे वो पानी जो है बिल्कुल स्टैग्नेंट पोजीशन में रहता है और वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ पर्कुलेट होकर रूट जोन तक पहुंच जाता है, ठीक। ये जो हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन है चेक फ्लडिंग, ये चेक फ्लडिंग जो है वो भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए है। जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है जैसे कि हमारा जो जवार हो गया या मेज हो गया या पैडी क्रॉप्स हो गया, उनके लिए जो है ये हमारा चेक फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन है वो बहुत ही सूटेबल है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक मेथड हमारा बचा हुआ है ड्रिप इरिगेशन और उसके बाद एडवांटेजेस ओवर ईच अदर, राइट। तो थैंक यू।